हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व क्या है, उसकी कुछ परिभाषाएं भी देखेंगे और व्यक्तित्व की प्रकृति तथा विशेषताओं की भी चर्चा करेंगे। चर्चा आरंभ करने से पहले यदि आप बीएड के कोर्स 1, 2, 3 और 5 के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और मेथड के कॉमन टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। सामान्यतः व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक बनावट, सौंदर्य एवं व्यवहार के लिए किया जाता है, जिसमें व्यक्ति का रूप, रंग, उसका कद, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और शरीर का पतलापन, वो मोटा है या पतला है, उसकी शारीरिक संरचना कैसी है, उसका व्यवहार, उसका मृदुभाषी व्यवहार शामिल होता है। ये सभी गुण व्यक्तित्व का दर्पण होते हैं। अब हम इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं कि व्यक्तित्व का क्या अर्थ है। तो व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना शब्द का अर्थ है मुखौटा, नकाब या मास्क, जिसको कि पहनकर यूनानी कलाकार मंच पर अभिनय करते थे, जिससे कि कोई उन्हें पहचान न सके। इस शाब्दिक अर्थ के अनुसार व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा तथा दिखावे के आधार पर परिभाषित किया गया है, अर्थात जो व्यक्ति का बाहरी दिखावा है वही उसका व्यक्तित्व है। सामान्यतः हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति का बाह्य रूप भड़कीला होता है उसका व्यक्तित्व अच्छा समझा जाता है और जिसका बाहरी रूप साधारण सा होता है उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं समझा जाता है। जैसे कि राम का व्यक्तित्व अत्यंत मोहक है, किरण का व्यक्तित्व अजीब सा है। सामान्यतः भी हम ऐसे अपने लाइफ में जो व्यक्ति बाहर से देखने में बहुत ही आकर्षक, भड़कीला होता है तो ये अंदाज लगा लेते हैं कि उसका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है, और जो बाहर से देखने में स्मार्ट नहीं होता तो या आकर्षक नहीं होता तो उसके व्यक्तित्व को अच्छा नहीं समझा जाता है। अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा है वैलेंटाइन की। इन्होंने कहा है कि यह जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, अर्थात जो व्यक्तित्व होता है कुछ तो उसको अपने वंशानुक्रम से, उसकी जो शारीरिक संरचना, रंग, रूप होता है ये तो वंशानुक्रम से प्राप्त होता है, और व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो वातावरण के प्रभाव में आकर भी होता है। वातावरण के प्रभाव से भी व्यक्ति के बोलचाल, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। जो दूसरी परिभाषा है वो है गिलफोर्ड की। इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, अर्थात जो व्यक्तित्व है वो केवल शारीरिक संरचना या बाहरी जो रूप रंग है वो नहीं है, उसके साथ साथ व्यक्ति के जो गुण है वो और उसकी शारीरिक संरचना, इन सब का सम्मिलित रूप ही व्यक्तित्व है। तीसरी परिभाषा है डेशिल के अनुसार। इन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र उसका व्यक्तित्व होता है, अर्थात व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो संपूर्ण व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व का दर्पण होता है। उसके व्यवहार को ही देख के हम कह सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों, लक्षणों, क्षमताओं, उसके व्यवहार, उसके अभिवृत्तियों, रुचियों, कुशलताओं आदि की संगठित इकाई है। अब हम देखते हैं व्यक्तित्व की प्रकृति या विशेषताएं। प्रकृति या विशेषताएं दोनों एक ही है, बस इसमें लिखने का टर्म थोड़ा सा चेंज करना होता है। यदि विशेषताएं पूछा जाए तो उसमें लिखने का टर्म थोड़ा चेंज करना होगा। तो सबसे पहली जो है इसकी प्रकृति की व्यक्तित्व विशिष्ट होता है। अब अगर विशेषताएं लिखना हो तो आप लिखेंगे
विशिष्टता, और लिखेंगे कि व्यक्तित्व की पहली विशेषता है उसकी विशिष्टता। तो इसमें कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते। हम देखते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, यहाँ तक कि जो जुड़वा भी होते हैं बच्चे, वो भी एक समान नहीं होते हैं, उनमें भी कुछ अंतर अवश्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न होता है, विशिष्ट होता है, और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती है। अर्थात व्यक्तित्व की पहली विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है। दूसरी जो है वो प्रकृति या विशेषता, वह व्यक्तित्व में आत्म चेतना होती है। जब व्यक्ति में आत्म चेतना जागृत होती है तभी उसका व्यक्तित्व अस्तित्व में आता है। आत्म चेतना का अर्थ है स्वयं का ज्ञान। जब व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान होता है तब वह यह जानता है कि वह क्या है, समाज में उसकी क्या स्थिति है, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसे उसमें आत्मचेतना नहीं होती है, किंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें आत्मचेतना जागृत होती है और फिर वह अपने विषय में सोचता है और कि वह क्या है, उसके कार्य क्या है, उसकी स्थिति क्या है। धीरे धीरे उसमें आत्मचेतना जागृत होती है और उसमें अपने प्रति एक दृष्टिकोण का विकास होता है, जिससे कि उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व में सामाजिकता होती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिकता है। समाज से अलग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। समाज के व्यक्तियों से संपर्क एवं उनसे अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उसके व्यक्तित्व के अन्य पक्षों का विकास होता है। तो हम सभी हमने पढ़ा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में ही जन्म लेता है और अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में ही करता है। तो वो जिस तरह के समाज का सदस्य होता है, वहाँ के व्यक्तियों से संपर्क और उनसे अंतःक्रिया के द्वारा ही उसके व्यक्तित्व के अन्य पक्षों का निर्माण होता है, विकास होता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व में सामंजस्यता का गुण होता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह प्रत्येक वातावरण में स्वयं को समायोजित कर लेता है। वातावरण प्राकृतिक भी हो सकता है या सामाजिक भी हो सकता है। अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक प्रमुख गुण है कि वो अपने आप को प्रत्येक परिस्थिति में एडजस्ट कर लेता है, प्रत्येक परिस्थिति से सामंजस्य बैठा लेता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व लक्ष्य निर्देशित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कुछ न कुछ लक्ष्य होता है जिससे उसके व्यवहार निर्देशित होते रहते हैं। व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है। लक्ष्य ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिशा प्रदान करते हैं। अर्थात जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं उनके जीवन का लक्ष्य होता है कि उन्हें क्या बनना है। जैसे कोई है कि वो अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, कोई है जो सैनिक बनना चाहता है, सेना में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर। तो उसके अनुसार ही उनके जीवन का जो लक्ष्य होता है उनका व्यक्तित्व भी उसी प्रकार का बनता है। वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और उससे संबंधित जो भी गुण होते हैं वो उनके अंदर अब उन गुणों को वो आत्मसात करते जाते, उसी तरह का उनका व्यवहार बनता जाता है। तो जैसा व्यक्ति का लक्ष्य होता है उसके जीवन का, उसका व्यक्तित्व भी उसी दिशा में अग्रसर होता है या विकसित होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के व्यक्तित्व में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्ति को अपने जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर करती है। दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाती है। अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व की एक विशेषता है दृढ़ इच्छा शक्ति। वह किसी भी कार्य को कब करता है, कब किसी कार्य में सफलता प्राप्त होती है, जब उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। तो ये एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व गतिशील होता है। व्यक्तित्व में समयानुसार परिवर्तन होता रहता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में निरंतर परिवर्तन एवं परिमार्जन होता रहता है। तो जैसे कि जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व ऐसा नहीं कि एक समान ही स्थिर रहता है। जैसे
कोई व्यक्ति मान लीजिए ग्रामीण परिवेश में रहता है तो उसका रहन सहन, बोल चाल, उसकी भाषा, उसका व्यवहार ग्रामीण परिवेश के अनुसार होता है। किंतु वही व्यक्ति जब शहरी परिवेश में आता है और किसी अच्छे जॉब को प्राप्त कर लेता है तो धीरे धीरे वहाँ के वातावरण में रहकर, वहाँ के समाज में रहकर उसका पहनावा, उसका बोल चाल, रहन सहन, खान पान सब कुछ चेंज हो जाता है। तो व्यक्तित्व गतिशील होता है, यह समय के अनुसार बदलता रहता है, व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। हालांकि कुछ जो मुख्य बातें हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व की वो स्थायी होती हैं, लेकिन उसके व्यक्तित्व के कई ऐसे पहलू हैं जो समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के व्यक्तित्व में निरंतरता होती है। मनुष्य का व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की क्रिया में रहता है। व्यक्ति के कार्यों, विचारों, अनुभवों, परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर उसके व्यक्तित्व के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। अर्थात जीवन में, व्यक्ति के अपने जीवन में उसके जैसे जैसे उससे अनुभव प्राप्त होते हैं और उम्र के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं, नए नए अनुभव होते हैं, नए नए विचारों से वो अवगत होता है, तो उसके व्यक्तित्व के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक गुणों से मिलकर बनता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व इन सभी तत्वों का एकीकृत रूप है। अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व में किसी एक गुण को नहीं कहा जा सकता कि वो उसकी शारीरिक संरचना बहुत अच्छी है, वो देखने में बहुत ही स्मार्ट है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा है, बल्कि उसका मानसिक गुण, उसकी नैतिकता, उसकी सामाजिकता, उसके संवेगात्मक गुण, इन सभी को मिलाकर कहा जा सकता है कि उसका व्यक्तित्व उत्कृष्ट है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व इन सभी तत्वों का एकीकृत रूप होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्यक्तित्व जन्मजात शक्तियों एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं होती हैं उनमें तो कुछ उसे वंशक्रम से प्राप्त होती हैं और कुछ गुण व्यवहार, वातावरण से सीखता है या अर्जित करता है। अर्थात व्यक्ति कि जो व्यवहार है या फिर उसकी जो शारीरिक संरचना है, रूप है, रंग है, उसे कुछ तो वंशानुक्रम से भी प्राप्त होते हैं, कुछ व्यवहार भी उसके वंशानुक्रम से ही प्रभावित होते हैं। किंतु बहुत सारे व्यवहार गुण वो अपने वातावरण में रहकर भी सीखता है, बहुत सारे गुण वो अपने वातावरण से भी अर्जित करता है। इसीलिए व्यक्तित्व क्या है? जन्मजात शक्तियों एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो ये था व्यक्तित्व की प्रकृति एवं विशेषताएं। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।